जय माता दी। दुर्गा या आदिशक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है, जिन्हें माता नवदुर्गा देवी, शक्ति, आराध्या शक्ति, भगवती, माता रानी, पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी आदि नामों से जाना जाता है। शक्ति संप्रदाय की वे मुख्य देवी है। दुर्गा को आदिशक्ति, परम भगवती, परब्रह्म बताया गया है। माता दुर्गा की बहुत ही महिमा है। अगर हम उसे माँ बनकर मानते हैं तो सच मानिए, माँ हमें माँ बन के ही प्यार देती है। आज मैं आपको कोई कथा कहानी नहीं सुनाने जा रही हूँ, ना ही कोई किसी विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। आज मैं नवरात्रों के दिनों में अपने साथ माता रानी का हुआ एक अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। मैं मंदिर श्री देवी वैष्णो दरबार जी से जुड़ी हुई हूँ और मंदिर में नवरात्रों के दिनों में प्रतिदिन दुर्गा स्तुति का पाठ होता है और मैं मंदिर में प्रतिदिन जाती थी। नवरात्रों के दिनों में प्रतिदिन मैं जब जाती थी तो जो मंदिर के देवजी हैं उनके साथ मिलकर सर्वप्रथम हम माता रानी को स्नान करवाते हैं। फिर माता रानी को दिनों के हिसाब से उनको लहंगा चोली पहनाते हैं। जैसे सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, वीरवार को पीला, शुक्रवार को गुलाबी और शनिवार को नीले रंग का लहंगा और चोली पहनाते हैं। यानी कि दिनों के हिसाब से नवरात्र में माँ का ऐसे भव्य श्रृंगार करते हैं। प्रतिदिन हम ऐसा ही करते हैं। आज अब मैं बताती हूँ, बात उस दिन की है जिस दिन अष्टमी से एक दिन पहले की बात है कि हमने उस दिन माता रानी को पीले रंग का लहंगा चोली ओढ़ाया। जैसे हम प्रतिदिन माता का श्रृंगार करते हैं, हमने वैसे ही माता का श्रृंगार किया, वैसे ही माता को लहंगा चोली पहनाया, वैसे ही माता को चुंदड़ी उड़ाई। परंतु आप यकीन माने, जैसे जैसे हम माता का श्रृंगार कर रहे थे हमें ऐसा लग रहा था जैसे माता का श्रृंगार में कुछ कमी है, जबकि कमी कुछ भी नहीं थी। प्रतिदिन जैसा जो श्रृंगार होता है वैसा ही हम कर रहे थे, लेकिन उस दिन हमें ना जाने क्यों कमी लग रही थी। आप यकीन मानिए, हमने दुर्गा स्तुति करते करते दिन बीच बीच में 4 बार उठकर माता रानी का लहंगा चोली ठीक किया। कारण ये था कि हमें कभी कभी एक तरफ से पल्ला छोटा लग रहा था, कभी दूसरी तरफ से पल्ला छोटा लग रहा था, कभी लहंगा इधर से साइड पे लग रहा था, कभी उधर से लग रहा था। केवल हमें ही नहीं लग रहा था, हमारे साथ मंदिर में जो भक्तजन आए थे वो सभी को लग रहा था कि आज माता रानी के स्वरूप में कुछ कमी लग रही है। फिर हमारे मंदिर के जो देवजी हैं, बैठे बैठे उन्हें अचानक से याद आया कि आज सुबह ही किसी ने मंदिर में नीले रंग की माता रानी को साड़ी पहनाई है। अब नीले रंग की साड़ी का भी एक बात सुनिए कि जैसे किसी ने कोई मंदिर में चढ़ाता है तो वो लाल गुलाबी रंग की साड़ी चढ़ाता है, लेकिन अचानक ही उन्होंने भी नीले रंग की साड़ी मंदिर में चढ़ाई। साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर साड़ी थी, तो वो मंदिर में चढ़ाई थी। हमारे मंदिर के देवजी का एकदम से ध्यान आया कि जो साड़ी चढ़ाई है वो हम आज हम माता को पहना के देखते हैं, क्योंकि कल अष्टमी है और कल फिर माता का भव्य श्रृंगार होना है, तो क्यों ना आज शाम को ही हम माता का भव्य श्रृंगार करके कर दें। तो लेकिन बात ये थी कि साड़ी तो अनस्टिच थी, साड़ी पे तो अभी वर्क हुआ ही नहीं था, यानी कि साड़ी अभी लहंगा चोली के रूप में तैयार ही नहीं हुई थी। साड़ी पे लाइनिंग लगनी थी, लहंगा बनना था, चोली बननी थी, फिर माता की चुंदड़ी भी बननी थी। ये सारा काम अधूरा था, सिर्फ केवल साड़ी और साड़ी थी। अब आप देखिए कि हमारे मंदिर के देवजी के मन में ऐसा क्या आया। हो सकता है माता रानी की ही इच्छा थी, उन्हीं की कृपा से हमारे मंदिर के देवजी ने ही आधे घंटे में, मात्र आधे घंटे में ही पास ही की मंदिर के पास ही के में बुटीक में जाकर उनसे सिलाई मशीन लेकर खुद बनाया, लहंगा भी बनाया, चोली भी बनाई और चुंदड़ी भी बनाई और वो पहनाकर माता को उस दिन उन्होंने पहना दी। और आप यकीन मानिए, ये सब देखकर मंदिर के सभी लोग हैरान रह गए कि इतने कम समय में लहंगा चोली कैसे बन गया, और बनने के बाद माता रानी ने उसी वक्त पहन भी लिया। ऐसा कहते हैं कि जब कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माता को कुछ भी अर्पित करता है तो माता रानी भी सरल भाव से उसे सहज ही स्वीकार करती है। माता रानी ने आज दिखला दिया कि जो साड़ी कुछ दिनों में लहंगा चोली बनकर तैयार होनी थी और पता नहीं किस दिन वो माता रानी ने लहंगा चोली पहना था, वो माता रानी ने दिखला दिया कि उसी साड़ी को जिस भाव से उसने उस दिन चढ़ाई थी उसको मैं दोपहर को सिलवा भी लूँगी और शाम को पहन भी लूँगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत ही शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पहचान की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रभु भी उसमें विराजते हैं। ऐसे ही पत्थर की मूर्ति में भी हमें माँ के भव्य दर्शन हो जाते हैं यदि हमारे अंदर भाव और भक्ति भरी हुई है।
ऐसे ही भक्ति और भाव का एक अनुभव इस बार नवरात्र में मेरे साथ हुआ, तो मैंने आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। एक जयकारे के साथ वीडियो को संपूर्ण करते हैं। जय काराए शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।